श्री राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। हमारे उपनिषद और गुरुओं का एक मत है। कुछ लोग कहते हैं संत मत और वेद मत, समझते हैं जैसे दो मत, पर मेरे जानते संत मत और वेद मत एक है, दो मत नहीं है। कभी कभी यदि कोई बात कही भी गई तो यदि पढ़ी पढ़ाई बात हो, समझी न जाए, अनुभव न की जाए तो वेद मत हो गया, और जो समझा गया साधना से वो संत मत हो गया। ऐसा नहीं है कि संत का मत कोई और है। संत माने जिसने साधना द्वारा उस सत्य का साक्षात्कार किया है, बस। यदि हम खंडन की तरह कहें तो ये कहेंगे कि जो पढ़ी पढ़ाई बात करे, और पढ़ी पढ़ाई बात ही आज नहीं कल अनुभव बन जाती है। केवल पढ़ना नहीं, पढ़ी हुई बात को समझना। इसीलिए ये भी कह दिया कहीं कहीं पंडित। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तू पंडितों की बात करता है, अर्थात बात तो ज्ञानियों की करता है, पर है पंडित। पंडित माने पढ़ा हुआ, पढ़ी पढ़ाई, बातें ज्ञान की है, पर तू पंडित नहीं है। क्यों? पंडित सोई जो मन पर बोधे, राम नाम अंतस में शोधे। जिसने प्रभु नाम का अंतर शोधन किया है। वेदांत में कहते तत्त्वमसि महावाक्य का, तत्पद का, त्वम पद का शोधन। तत् क्या है, तुम क्या है, मैं और वह शब्द के अर्थ क्या है। इन दोनों शब्दों का अर्थ, मैं का क्या अर्थ है? मैं माने जो दिख रहा है, देख रहा नहीं। मैं माने जो जानने में आया, तो जाना किसने? इस मैं में दो चीजें शामिल हैं, जो कुछ हो रहा है और उस हो रहे में जो सदा विद्यमान है, स्थाणु है, अचल है, सनातन। इन दोनों को शोधन करे। मैं की ममता त्याग कर मैं की करिए जांच, जो मैं सबसे परे हूं तीन चार और पांच। शोधन का मतलब होता है जैसे गेहूं, चने, कंकड़, कचरा मिला हो तो अलग करना। शोधन करो। मैं में बहुत मिलावट हो गई है, वह में भी मिलावट है, पर उपनिषद कहता है वह और तुम दो नहीं है। मालूम पड़ता है वो, मालूम पड़ता है मैं, इन दोनों में बड़ी दूरी है। तुम और मैं में भी दूरी, तुम वो मैं ये जो दूरी है ये भ्रम है। देह की दूरी है, मन की दूरी है। तुम्हारे भीतर रहने वाला, मेरे भीतर रहने वाले दो नहीं है। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। अविभक्तम च भूतेषु, प्राणियों में सब में परमात्मा बिना बटा, विभाजित होके नहीं। अविभक्तम च भूतेषु, वो अविभक्त है, पर भूतेषु विभक्तम इव। इव शब्द का प्रयोग किया। जो थोड़ी सी संस्कृत जानते हैं वो जान जाएंगे इव का क्या अर्थ होता है। इव माने तरह, बटे हुए की तरह, बटा नहीं। अभी हम और आप सब बटे की तरह हैं। आत्मा विभक्त नहीं है, बटता नहीं। जैसे आकाश को कोई बांट नहीं सकता, यूं तो पृथ्वी भी नहीं बटी,
अलग अलग लोग रहते हैं, कब्जा कर रखा है। वही जमीन का कुछ खेत आपका है, एक प्लाट आपका, एक इनका। तो ये बंटवारा हमारा है, जमीन नहीं बटी। मनुष्यों ने अपने अहम के कारण बांटा हुआ मानते हैं और ये भी मान लेते हैं ये मेरा है। यदि परमानेंट सचमुच तुम्हारा होता तो दूसरे का कभी नहीं हो सकता। तुम्हारा वाला प्लाट अब किसी का तो नहीं हो सकता, और किसी का प्लाट तुम्हारा तो नहीं हुआ आज तक। बोलो ना, किसी का प्लाट तुमने अपना तो नहीं बना लिया खरीद वरीद के। किसी का प्लाट तुम्हारा हुआ और तुम्हारा प्लाट किसी का हुआ, और जिसका हुआ उसका भी सदा के लिए हो गया। एक संत एक राज दरबार में पहुंच गए तो गेट पर पहरेदार खड़े थे। रात हो गई थी। संत कहते हैं आज मैं यहीं रहूंगा। कहने लगे यहां नहीं रह सकते, ये राजा का भवन है, यहां रहने का अधिकार नहीं है। कहने लगे नहीं, ये राजा का भवन नहीं है, ये तो धर्मशाला है, मैं भी रहूंगा। कहते नहीं, ये राजभवन है, नहीं रह सकते। संत ने विवाद किया, ये बात राजा तक पहुंचाई गई कि एक संत जिद कर रहे हैं, कहते हैं धर्मशाला है, मैं रहूंगा। राजा ने कहा बुला लाओ। संत के प्रेमी थे, बुला लिया। कहन भाई यहां हमारी धर्मशाला भी है। राजा ने कहा हमारी धर्मशाला भी है, वहां रह जाओ, ये मेरा रहने का राजभवन है। कहने लगे ये राजभवन कैसे है, धर्मशाला किसे बोलते हैं? कहें जिसमें यात्री आते हैं, एक रात दो रात रहते हैं, चले जाते हैं, दूसरे आते हैं, चले जाते हैं। तो संत ने राजा से पूछा कि इसके पहले यहाँ कौन राजा था? कहने लगे मेरे पिता। कहन उसके पहले? कहन मेरे पिता थे। कहन वो कहाँ है? कहन वो चले गए। कहन पिता बाबा? कहन चले गए। कहन तुम यहीं रहोगे? कहन नहीं, मैं भी जाऊंगा। तो कहन ये धर्मशाला नहीं है और क्या है? यहाँ है कौन जिसका है, पर आदमी समझते ही नहीं। हमारे यहाँ तो सबसे पहले इसी को मोह कहा, ना समझी कहा, ध्यान ही नहीं आता। शरीर भी मेरा नहीं है। मेरा इसलिए कि मैं इसका परमानेंट मालिक नहीं हूं। यदि मालिक होता तो कभी मैं खाली ना करता। आप तो नहीं खाली करोगे ना, ये सही बता दो। जिस जगह रहता हूं खाली करना पड़ेगा, ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा, ये कुटी को खाली करना पड़ेगा। मेरा हक नहीं। तुम रजिस्ट्री करा लो तब भी ये तुम इसमें नहीं रह सकते। जमीन में तो बेईमानी से भी कब्जा हो जाता है, इसमें तुम कब्जा कर ही नहीं सकते, फिर भी लगता है मैं मालिक हूं। आजकल वो लीज में भी पट्टे होते हैं, समय दिया जाता है 30 साल 90 साल ऐसे हो जाते हैं। ये भी आपका शायद 90-100 साल का ही होगा, पर गारंटी नहीं कि जितने दिन को लिखा के आए उतने दिन भी रहोगे। रोडई में कहो चल बसो, फिर भी आदमी ऐसा समझता है कि मैं जाऊंगा ही नहीं। योजना जो है वो रहने की है, सोच इसको बनाए रखने की है। जो सत्य है वो भी सुनता ही नहीं, सत्य खोपड़ी में आता ही नहीं। इसलिए व्यास जी ने कहा है सबसे बड़ा आश्चर्य है कि रोज जाते हुए लोगों को देखता है। कितने लोग चले गए, पड़ोस के नहीं घर के चले गए, फिर भी अपने रहने की तैयारी कर रहा, चलने की नहीं कर रहा।
आप चलने की कभी तैयारी की है? सही बता देना। रहने की तो सोचा है, जाने की सोचते ही नहीं हो। इसीलिए कल परसों मैंने कहा था कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चले। बड़ी खुशी से, जैसे रथ पर बैठकर जा रहे हों, ऐसे ही इसको छोड़कर खुशी खुशी जा रहे हैं। और कई लोग जाने को तैयार नहीं हैं, डॉक्टर भी लगा रखे कि जाना ना पड़े, सारी व्यवस्था की, पर फिर भी जाना पड़ रहा है। एक लड़की को हमने देखा, वो पति के साथ जाने को तैयार नहीं, वो टिकट घर की खिड़की को पकड़े, पर फिर भी वो पति घसीट के ले गया। आप कहोगे तो बड़ी जबरदस्ती है, ऐसा ना होना चाहिए। ये जबरदस्ती तुम्हारे साथ नहीं होएगी। तुम चाहोगे तब जाओगे कि नहीं चाहते भी जाओगे? है ना जबरदस्ती, तानाशाही। तो क्या कर लोगे अब ये बताओ? भगवान को बर्खास्त कर दें? अच्छा, अगले चुनाव में भगवान को ही हटा देते, ठीक है ना? क्योंकि तुम्हारे मन का भगवान नहीं है। तुम्हारे मन का है भगवान, तुम न चाहते जाओगे, न चाहते सब गड़बड़ हो रही है। मनुष्यों से ज्यादा परमात्मा के विधान से हो रही है। इसलिए समझदार कहते हैं भाई हमारी तो चलेगी नहीं, चलेगी तो उसी की। तो उन्होंने गीता ही बदल लिया। ये नहीं कहते तुम हमारे मन का करो, उन्होंने कहा नहीं, वो क्या कहते, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। और भी कहते हैं जहां तुम कहोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां तुम कहोगे तहां रहूंगा, जहां भेजोगे तहां मैं जाऊंगा। ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, ये हमसे मत पूछो, वो जिधर भेज देगा। स्कीम कोई है ही नहीं अपनी, हमने तो उस पर छोड़ दिया। आपने तो नहीं छोड़ा ना? सही बता दो, छोड़ा तो नहीं। पहले हमारे यहाँ छोटे से अपना इरादा नहीं, माता पिता जो कपड़े सिलाते सो पहनते थे। अभी बचपन की याद करो, जो घर में बनाते थे सो खाते थे। एक बार मैं अमृतसर में था तो किसी संत ने कहा, बहुत अच्छे संत थे, कि स्वामी जी क्या खाओगे, क्या बनाएं? हमने कहा जो बनेगा वो खाएंगे। हाँ, साधु होके भी हमें ये नहीं लगा कि ये बनाओ। आज भी लोग पूछते हैं कि क्या बने, तो मैं बड़े चक्कर में पड़ जाता हूं। हमने चुनाव सीखा ही नहीं, हम तो राजी होना सीखा है। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूं भी वाह वाह है और वो भी वाह वाह है। हमने तो सीखा है यही। तो स्वामी जी बोले नहीं, शहंशाह जो चाहते हैं वो बनता है, गुलाम जो बनता है सो खाते हैं। तो हमने कहा हम तो गुलाम हैं। देखो, हम दास हैं। किसके? मैं हूं कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाम। हम राम के कुत्ते हैं। वो जिधर रस्सी लेके, तुम कभी कुत्ता लेके घूमने गए हो? नहीं तो दूसरों को देखा होगा। वो कुत्ता ऐसे, अब वो कभी हमको देख के यूं करता है तो रस्सी खींच लेता है। हाँ? हम देखो, हमारे दीन बंधु दीनानाथ हमारी डोरी की, उनकी डोरी तुम्हारे हाथ। जैसा चाहेंगे उसको मना लेंगे। तुम मानोगे कि वो तुम्हारी मानेगा? अच्छा यही बताओ, बड़ों की मानना चाहिए कि मनाना चाहिए? मानना चाहिए। अब भगवान बड़े हैं कि तुम?
तो फिर उनकी मानोगे कि मनाओगे? अब दिन रात भगवान को मनाने में लगे हो कि मानने में? सही बता लो। अब भगत हो, उनको मजबूर करते हो कि मेरी सुनो, और भगवान कहते हैं मेरी सुनो। अर्जुन को भगवान ने सुनाया कि मेरी सुन, यदि तू मुक्त होना चाहता है तो मेरी सुन, अपनी मत सुना, तेरी तो मैं जानता ही हूं सब। हाँ, हमारी सबकी वो जानते हैं, हम जरूर उसको ठीक से नहीं जानते। इसलिए हम उसको जाने, उसकी योजना को समझें, क्यों भेजा उसने। ये देखो, ये सब लाइटें लगाई, इन बल्बों को कोई मालूम है? हमने माने आप सबने अपनी योजना से लगाया और बुझा दोगे। मान लो इनको थोड़ी अकल हो तो कहेंगे हमें बुझाना है तो जलाया ही क्यों? अच्छा, इनको बुझाओगे कि नहीं? तो आप तुम्हीं से पूछता हूं, जलाया क्यों? तो हमने अपने काम के लिए जलाया, अपने काम को बुझाएंगे। तो भगवान ने तुम्हें भेजा क्यों? यदि बुलाना ही है तो तुम्हारा तर्क है कि यदि भेजा है तो बुलाते क्यों हैं, और बुलाना था तो भेजे ही क्यों है? तुम समझते हो तुम्हारे लिए भेजा, उन्होंने अपने लिए भेजा और अपने लिए बुला लेंगे। तुम कहोगे नहीं, या तो हमें जन्म ही ना देते, और जब जन्म दे दिया तो रहने दें, बुलाते क्यों? है ना यही बात। देखो, बड़ी कथाएं बड़ी कठिन नहीं है, आसान है, पर सुनो तो जीवन धन्य हो जाएगा। और तुम यहाँ के सचमुच निवासी नहीं हो, यहां तो थोड़े दिनों से आए हो, और यहां तक आए और इसको छोड़ दोगे। आप तो नहीं छोड़ोगे, बोलो। अच्छा, क्या उपाय है कि ना छोड़ना पड़े? किसी नेता से मिल जाएं, पैसा इकट्ठा कर लें, डॉक्टरों से दोस्ती कर लें, अच्छा 10-50 गुंडे साथ रख लें, बंदूकधारी, कि जो चल संकट में हमारे बंदूकें लेके खड़े हो जाएं। डॉक्टरों का ऑक्सीजन तो 1-2 दिन काम दे भी सकता है, बंदूकें तो 1 दिन भी काम नहीं आएंगी। वो यहीं की दादागिरी है। उस समय तो कितने पहरेदार खड़े हों, कोई साथ नहीं देगा, और तुम इन्हीं के भरोसे हो। नहीं भरोसा। इसीलिए संत भक्त क्या बोलते हैं? सुनोरी मैंने निर्बल के बलराम। जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनका कोई है, उनको भगवान नहीं पूछते, कहते था उन्हीं का सहारा ले ले। पति का ले ले, पत्नी का ले ले, बाप का ले ले, पैसे का ले, नेता का ले, डॉक्टर का ले ले सहारा। अभी भी लगता है, आखिर अंत में तो विश्वास उसी का करना पड़ेगा। मैं नहीं कहता एक पति जाने लगा तो कहने लगा भाई तेरे लिए कोई सहायता करूं? कहने कोई नहीं, आप तो जाओ, किसी तरह गुजारा करूंगी। कहने लगे नहीं, आपको खाने की व्यवस्था कर दूं? कहने लगे खाने वाला पति जा रहा है, खिलाने वाला पति तो मेरे पास है। तुम लोग तो ये समझते हो इन्हीं के भरोसे हम पल रहे। कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, ऊंट, सांप, बिच्छू, किसके भरोसे पल रहे हैं? सब मिनिस्टर ही पाल रहे हैं क्या? आप उसको समझते ही नहीं हो। इसलिए ध्यान रखो। एक भक्त ने संत से पूछा भक्त कि स्वामी जी, क्योंकि काफी देता था ना तो, हाँ, तो पूछा स्वामी जी आपको हमारी कभी याद आती है? संत ने हंस के कहा, जब भगवान को भूल जाते हैं तब तुम्हारी याद आती है। तुम्हारी याद की जरूरतें नहीं, याद तो भगवान की ही करनी चाहिए।
सोचो चाहे जब, मैं नहीं कहता आज सोचो, पर यदि दुख से बचना है, वियोग से बचना है, देश छोड़ने का भय सताता है, परिवार छूटने का भय सताता है, ये मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है, आप भी तो एक समझदार मधुमक्खी ही हैं, इकट्ठे करे जाओ। एक आदमी आता है, धुआं करता है, धूल उड़ा देता है, छत्ते का सब शहद लेके चला जाता है, भिन भिना कर मक्खियां। आपका भी तो सब निकाल ही लिया जाएगा, सब छूट जाएगा, ये छत्ते पड़े रहेंगे। लेकिन इकट्ठा करने की बेवकूफी, एक रस ले रहा है मन। मैं फिर कहता हूं, प्रकृति एक करिए, लेकिन जरा सोचिए तो कि ये इकट्ठा हुआ तुम्हारे किस काम आएगा, सिर्फ दिखाने के। मैंने बहुत सारी लोकोक्तियां समाज में जो प्रचलित हैं उनके अर्थ मैंने सोचे। एक ये भी है, लोग कहते हैं हाथी के दांत खाने के, बोलो हाँ, ये सब जानते हो ना, मैंने भी सुना, पर अर्थ क्या निकाला? हाथी के दांत दिखाने के लिए और खाने के लिए, चबाने के और काम आते हैं, दिखाने के और। तो हमने सोचा आदमी का सब कुछ दिखाने का और है, काम का और है। धन दिखाने का और है, बिल्डिंग दिखाने की और है, कपड़े तक दिखाने के और हैं, और रोज पहनने के और हैं। आप दिखाने के काम में लगे, दिखाने का मकान चाहिए, रहने का तो है ना, अब आगे किस लिए? दिखाने के लिए। कपड़े हैं पर दिखाने को चाहिए, गहने दिखाने को चाहिए। कभी एक आदमी को देखा, नोट दिखाने के लिए जेब में डालता था, थोड़ा निकला रखता था, लोग देखें, अमीरी दिखाने का। हम जीते ही हैं दिखाने के लिए। जो वास्तविक जिंदगी है वो दिखाई नहीं देती, वो अंदर है। अंदर देखिए क्या है जिंदगी। तो इसलिए हम लोग समझा मनुष्यों की हर चीज दिखाने की और है और इस्तेमाल की और है। कई बार कई मकान हैं, वो दिखा के खुशी होती है, यदि कोई न देखे तो फिर बनाना ही बेकार। एक स्त्री ने, एक स्त्री गई दुकान में, हलवाई की दुकान में, तो वो अंगूठी पहन के गई थी, तो कहती ये जलेबी किस भाव है? फिर कहती ये बर्फी, ये पेड़े। वो बार बार यूं करे, वो समझ गई कि ये अंगूठी दिखाने में रुचि है, इसे खरीदना तो है नहीं। तो वो यहां पहने थी, यहां ऐसे ऐसे। तो जब उसने कहा ये जलेबी कैसी है, कहने लगे ये इतने रुपए किलो है। वो जब दिखाया तो शर्मा गई। अब तुम दिखाने का मकान रखते हो तो कोई डबल मकान दिखा देता है, सब शर्म लगती है। रहने के मकान तो ठीक हैं, दिखाने वाले। यदि तुम्हें गहना दिखाने को न मिले, एक ऐसी भी कहावत है कि एक पड़ोसिन के गहने महने थे, तो एक गरीब औरत, उसको भी लगा मेरे भी होना चाहिए। और जुआरी आदमी ने तो जुआ खेला, रुपए आ गए तो घरवाली को बना दिया। तो पड़ोसी ने देखा ये कंगले ने इतने गहने पहने हैं, आप मेरे लिए खरीदो। अब वो बेचारा कहे मैं कहाँ से लाऊं, और ये ऐसे ही है, तुम चक्कर में ना पड़ो दिखाने के। लेकिन नहीं मानी। तो फिर वो संत से सलाह ली, संत ने व्यवस्था करा दी और गहने बने, उस औरत ने पहने। तो पति ने कहा देखो इतनी कीमती चीज, इसको संभाल के रखो, ज्यादा पहन वहन के नहीं घूमो। तो कहन के पहन के नहीं घूमू तो फिर बनवाया काहे के लिए? दिखाने के लिए तो बनवाया। कहने लगे चलो एक आध दिन दिखा दो, संभाल के रखो। अब एक दिन घर में ही बाथरूम में ऐसे लटका के स्नान करने लगी तो कोई ले गया, सब उठा ले गया। तो अब रोवे, छाती कूटे, रोने लगी, बहुत दुखी हुई।
तो पति भी वहीं था, मोहल्ला इकट्ठा हो गया। पति ना दुखी था ना वैसे शांत चुपचाप रहा। तो सारे लोगों ने कहा, भाई तेरे को कोई दुख क्यों नहीं है, इसी को दुख क्यों है? पति से पूछा लोगों ने कि ये छाती कूट रही है, इसकी चोरी हो गई है, तेरा कुछ नहीं हुआ क्या? आखिर चोरी तो तेरी ही है। तो कहने लगे, हाँ ये असल में गहनों को असली मानती है और मैं गहनों की असलियत जानता हूं, नकली बनवाए हैं मैंने। असली जानना और असलियत जानने में फर्क है। हम दुनिया को असली जानते हैं और ज्ञानी जन दुनिया की असलियत जानते हैं, इसलिए दुखी नहीं होते। आप असलियत नहीं जानते इस दुनिया की। इस दुनिया की असलियत समझो क्या है वास्तविक। स्वप्न में जब स्वप्नों को असली जानते थे तब दुखी थे कि नहीं? और जब जागे स्वप्नों की असलियत मालूम हो गई तो कोई दुख नहीं। चाहे लॉटरी आई थी तो कोई बात नहीं और चोरी हो गई थी तो कोई बात नहीं। जागे असलियत खुल गई। स्वप्नों की असलियत पर स्वप्न में पर्दा रहता है, असलियत का पता ही नहीं चलता। असली दिखते हैं तब तक रोना धोना हानि लाभ है। जागे स्वप्न में किसी के लड़के मर गए, स्वप्न में किसी के बच्चे हो गए, नींद खुली तो न कोई मरा न कोई कुछ। जो सपना और पेखना ऐसे जग को जान, इनमें साचो कुछ नहीं नानक बिन भगवान। इसकी असलियत जानोगे तो दुख से मुक्त हो जाओगे। असली जानोगे तो रोते रहोगे। इसको असली मत जानो, इसकी असलियत को जानो, इसकी सच्चाई को समझो। और भगवान को भी मानने से नहीं जानने से फायदा है। अर्जुन के सामने भगवान खड़े थे, उनका तू जानते ही नहीं मुझे। भगवान कहते यो में वेत्ति तत्वतः, कहते जो मुझे तत्व से जानता है। तू जानता थोड़ी है, तू मानता है। तू गुरु मान चाहे भगवान मान, तू मानता ही है, तुझे आता पता कुछ नहीं। ऐसे ही आप लोग भी भगवान को मानते ही हो, जानते नहीं हो। भगवान ने कहा जो मुझे ठीक से जानता है कि मैं क्यों भगवान हूं, क्यों भगवान है कृष्ण, ये मुझे बताओ। अच्छा कोई ज्ञानी क्यों ब्रह्म है? क्यों ब्रह्म है वो? तुम्हारी तरह खाता है पीता है दिखता है, क्यों ब्रह्म है? कोई ज्ञानी ब्रह्म है, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ये रोज पढ़ते सुनते हो, क्यों है परमेश्वर बताओ मुझे। ज्ञानी को मान भी लेना कि ये ज्ञानी है, क्या बात बनी? वो साक्षात ब्रह्म है, वो तो पहुंचे हुए, मानते ही हो। कहाँ जानते हो क्या है पहुंचे हुए का लक्षण? क्या बड़े महात्मा का लक्षण? लंबा हो जाता है, मोटा हो जाता है, क्या हो जाता है? सिंह पूंछ निकलती है, या चेले बहुत होते हैं वो बड़ा महात्मा होता है, आश्रम बड़ा होता है वो बड़ा महात्मा होता है। पहुंचे हुए महात्मा का लक्षण क्या है? साक्षात भगवान क्या होते हैं? और गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। हमारे को तो लगता है भारत के कुत्तों को भी श्लोक आता होगा ये। हाँ, इतना सुनाया गया है कि सबको मालूम होगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जानते हो ना ये? इसलिए मैं कहता हूं थोड़ी हिम्मत जुटाओ। इतना पैसा फूंका है बहुत कामों में, जरा सत्संग की व्यवस्था करो। गीता भवन बना है, हाँ गीता पढ़ो, गीता सुनो। हाँ योगी ताको जानिए। योगी ना, इसको योगी हम नहीं जानते जो आंखें बंद कर लेता है, प्राणायाम कर लेता है, इतना ही काफी नहीं। योगी ताको जानिए, यो गीता को जान। योगी ताको जानिए जो गीता को जान।
योगी ता ही न जानिए, योग गीता ही न जान। जो गीता ही नहीं समझे उसको योगी क्या समझते हो? योगेश्वर भगवान कृष्ण हैं, उनकी गीता योगेश्वर की बोली गीता है। योगियों के स्वामी योगेश्वर, और चलते फिरते खाते नाचते गाते लड़ते रोज। ऐसे योगी देखे तुमने? देखे योगी हैं? देखो योगेश्वर, जो गीता को समझ गया वो योगी हो गया। योगीता को जानिए, योगीता को जान, योगीता ही न जानिए, योगीता ही न जान। जो गीता ही नहीं समझे उसे योगी मत समझो। जो आत्मज्ञ नहीं है, योगी नहीं है, चाहे उजेला देखे चाहे अंधेरा, चाहे कुंडलनी जगावे चाहे कुछ कर ले, योगीता को जानिए, योगीता को जान। जो गीता को ठीक समझता है, जो स्थित प्रज्ञ है, चलता फिरता है। अर्जुन को भगवान ने कहा समाधिस्थ हो जा और फिर काम कर। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। भगवान ने कहा तू समाधिस्थ होकर काम कर। अर्जुन कहता है समाधि में तो काम बंद हो जाता है। आपने भी तो यही सुना होगा कि समाधि वाले की तो श्वास भी नहीं चले, समाधि वाला तो सुनता ही कुछ नहीं, समाधि वाले को तो दुनिया की खबर ही नहीं होती। अब भगवान कहते हैं तू स्थित प्रज्ञ होकर युद्ध कर। हो, ये कौन सी समाधि है? सुनी है ना बरनाला वालों ने? सुनी ना होगी। ओ आंखें बंद करो, भीतर नाद सुनो, अंदर चले जाओ गुफा में, भंवर गुफा में चले जाओ, दसम द्वार में चले जाओ, भीतर मरो जाके, काम छोड़ जाओ। गीता तो कहती है कि तू समाधिस्थ रहकर स्थित प्रज्ञ होकर काम कर। और देखो युद्ध से भागता अर्जुन, वो भी समाधि लगाना चाहता था। अब भगवान ने गीता सुनाकर समाधिस्थ करके फिर युद्ध के मैदान में खड़ा कर दिया, कर्म क्षेत्र में खड़ा कर दिया। अकर्मण्य नहीं बनाया। अभी स्वामी अनुभूतानंद जी कह रहे थे पलायन नहीं सिखाया, डरपोक नहीं बनाया। अच्छा हम लोग क्या हैं? एक दिन घर बार छोड़ के निकले थे, अब देखो बैठे हैं ना, मक्खी मारते रहते हैं, काम नहीं करते। कि गौशालाएं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, आश्रम चल रहे हैं। तो हम समाधि है ना, वही वाली ध्यान वाली। ये दो आंखें बंद करना, बाहर का पता न रहना समाधि है। इस जगत का जगत की तरह अस्तित्व नहीं है, सब में परमात्मा ओतप्रोत है, ये समझ का नाम ही समाधि है। इसलिए गीता के बिना समाधि अधूरी। कभी कभी मैं बोलता हूं कि गीता की उपदेश में लाखों तरह की समाधियां न्योछावर। गीता पढ़िए, गीता सुनिए, गीता समझिए। गीता आदमी को नर से नारायण बना देती है, देहाभिमानी को ब्रह्मज्ञानी बना देती है। और ये सारे लेप कहाँ? मौत देह में आती है, लेप मन में होता है। तुझ आत्मा को कोई छूता ही नहीं। राग द्वेष भी उक्तस्तु विषयान इंद्रिय शरण आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। विचार सागर कहता है राग द्वेष मति के धर्म तामे मानत अंध। ये मौत देह का धर्म, परिवर्तन मन का धर्म, राग द्वेष बुद्धि का धर्म। मुझ चेतन को राग द्वेष काम क्रोध छूता नहीं। काम क्रोध जय परसै नाई तागट ब्रह्म निवासा। आप सोचते होंगे कि ब्रह्म निवास का मतलब सारे काम बंद हो जाते हैं। मेरे गुरुदेव कहते थे ज्ञानी पत्थर नहीं है कि उसको कुछ पता ही नहीं चले।
सब पता चलता है, भूख प्यास का, सर्दी गर्मी का। हाँ, पंजाबी लोग बड़े ज्ञानी होते थे। ये पंजाब जो है ज्ञानियों की धरती है, संतों की धरती है। यहाँ माताएं घर घर कथा करती हैं। कई प्रांतों में रिवाज नहीं है, यूपी में कहीं कथा कुथा का रिवाज नहीं। और पंजाबी जहां चले गए, हाँ, पंजाबी यदि इंदौर रहते हैं तो वहां भी कथा करते हैं। सरदार जहां गए वहां भी गुरुद्वारा। तो जहां भी पंजाबी थे, ज्ञानी थे। ज्ञानियों को पंजाब, संतों को, ज्ञानियों को। पर धीरे 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 पंजाबी भी बस जरा ऊपर ही ऊपर की बात कर। भीतर झांको, असलियत को समझो। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम न हि नस्त्यात्मनात्मानम। न हि नस्ति आत्मनात्मन। फिर वो अपनी हत्या ही नहीं करता, अपने को मरने ही नहीं देता। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। अपनी आत्मा को खुद डूबने नहीं देगा, अपनी आत्मा को मरने नहीं देता। ये आप अपनी आत्मा को मरने दे रहे हो, अपनी आत्मा को दुखी कर रहे हो। अज्ञानी अपने को दुखी करता है। तुम जिसके मित्र होते हो उसको दुख देते हो कि दुख से बचाते हो? बोलो। अपने मित्र को संकट से बचाते हो या संकट में फंसाते हो? आप अपने बेटे को जितनी ताकत है जोर लगा के दुख से, बीमारी से बचाते हो। बीमार हो हॉस्पिटल में भर्ती, मकान बेच के भी, ठीक है ना? तो जो हमारा है उसे हम बचाते हैं। तो आत्मा आपकी नहीं है ना, कि आपकी है? तो आप अपनी आत्मा को दुखी करते हो कि नहीं? सही बताओ। तुम अपने को दुखी रोज करते हो कि नहीं करते? गरीब बना के, क्रोधी बना के, ईर्ष्यालु बना के, अपने आप को छोटा बना के, असीम न छोटा बना के फिर बड़े होने की कोशिश करते हो। छोटा पहले मानते हो, फिर बड़े होने की कोशिश करते हो। पहले दुखी मानते हो, फिर सुखी होने की। तो दुखी होने क्यों देते हो? तुम मरने क्यों देते हो? इसलिए न हि नस्ति आत्मनात्मानम, आत्मना आत्मनम न हि नस्ति। अपने द्वारा अपनी हत्या नहीं करता, आप अपने आप को बचा लेता है। मैं नहीं मरता, जानता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। अत्यंत दुराचारी भी, आप उससे क्यों डरते हो? जो हो गया हो गया, अब संभाल। गई तो गई, अब राख रही को। अभी क्या हो गया? एक व्यक्ति कुएं में रस्सी डाल के उसमें बर्तन डाला था, बहुत रस्सी चली गई, हाथ में थोड़ी थी, थोड़ी रस्सी कुएं में डाली थी, बर्तन गया था, पर थोड़ी रस्सी थी। यदि थोड़ी छूट जाए तो गई, थोड़ी है तो सारी वापस आ सकती है। बोलो। बस ये है। तो यदि जिंदगी थोड़ी है, इस थोड़ी जिंदगी में भी सारी जिंदगी का लाभ ले सकते हो थोड़े समय में। और ये चली गई तो चली गई। इसलिए न चेदी हावेदीन महति विनष्टि। यदि इस शरीर के रहते नहीं जाना तो बड़ा चौपट कर लिया। और बूढ़े हो गए, वो बुढ़ापे में जान लो, जवानी में जान लो, बचपन में जान लो, चाहे जब जान। शरीर रहते यदि जिंदगी थोड़ी भी बची है, यहां तक मृत्यु का समय हो और कोई तारक अनुभूति दे दे तो 2 दिन रह गए हो, तर जाएगा। सारी जिंदगी बेकार जाने का कोई दुख उसे नहीं होगा यदि अंत में बन जाए। इसीलिए कहा अंत भला सो, बोलो,
सब भला। और जिंदगी में चाहे जितनी मस्ती में रहे हो और अंत बुरा तो सब बुरा। इसलिए अंते मति सागति, और जैसी मति तैसी गति। आप अपनी मति में क्या हो? मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किम वदन्ति ये सत्ययम या मति सागतिर्भवेत्। मुक्ति का अनुभव करने वाला मुक्त हो जाता है। मुक्त हूं जिसको ये अनुभव होता है, मुक्त हूं, मुक्त हो। स्वप्न में क्या था और जागृत में क्या? जब स्वप्न में बुद्धि थी तो वही सब सच, जागे तो यही सब सच है। ऐसे ही जिस समय तुम ब्रह्म का विचार आ जाएगा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परः, और ब्रह्म नहीं जाना, मैं देव हूं, मैं पैदा हूं, इतने बरस का हूं, मर जाऊंगा, मैं दुखी हूं, मेरे में ये कमी है, मैं करता हूं, मैं पापी हूं। ये पापी होना भी ये सब गड़बड़ है। तुम अपने ऊपर क्यों लादते हो? तुम करता नहीं हो। हमारे गुरुओं ने कहा जो अपने को करता समझता है, तो समझते तो हो ना। प्रकृति के नियमों को तुम अपनी छाती पर लादे हुए हो। इस प्रकृति के धर्म को प्रकृति का समझकर तुम इनसे अलिप्त हो जाओ। इसलिए मैंने आज शुरू किया, दो अलेप हैं, एक तो ब्रह्म अलेप है और ब्रह्मज्ञानी अलेप। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप और सर्वनिवासी सदा लेपा, ये तो ब्रह्म है। सर्वनिवासी सदा लेपा ब्रह्म, ये गुरुओं ने कहा। और दूसरी बात ब्रह्मज्ञानी अलेप, ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप। ब्रह्मज्ञानी क्यों अलेप है भाई? वैसे ही हाथ पैर हैं, क्यों अलेप हो गया? वो ब्रह्म को जानने के कारण। आप भी ब्रह्म को जानो, अलेप हो जाओ। जानने का इरादा है ब्रह्म के, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म को जानने की इच्छा ही नहीं होती। ब्रह्म से काम ले लें, ब्रह्म हमारा काम कर दे, चाहे जहां रहता हो, चाहे जैसा हो। जानने की जरूरत नहीं है, बस हम जो मांगे सो दे दिया करे, चाहे जहां रहता हो। अपने को क्या लेना देना? हम लोग कहते हैं ब्रह्म को जानो। ब्रह्म को जानोगे तो धन्य हो जाओगे, तर जाओगे, मुक्त हो जाओगे। इसलिए अभी 2 मिनट आंख बंद करके बैठें। बाकी सुबह के लिए फिर निमंत्रण, योगासनों के लिए, ध्यान के लिए, प्राणायाम के लिए, और कल शाम की सभा। आंख बंद करिए 5 मिनट के लिए। श्वास भरिए और भर करके शरीर को थोड़ा कड़ा करिए। श्वास भर के ताकत लगाइए, मुट्ठी बंद करिए, छाती कड़ी करिए, पेट कड़ा करिए और फिर ढीला कर दीजिए, फिर श्वास छोड़ दीजिए। फिर श्वास भरिए, फिर शरीर को कड़ा करिए, फिर ढीला कर दीजिए, बाद में श्वास छोड़िए। खूब लंबी श्वास भरिए, शरीर को श्वास भर के कड़ा करिए, थोड़ी देर कड़ा रखिए, फिर ढीला कर दीजिए, श्वास बाद में छोड़िए। देखो, आंख बंद करिए और शरीर को, सीने को, हाथों, पैरों को, जंघा को कड़ा करिए, पूरे शरीर, यहाँ तक मूलाधार को, मूलाधार मल द्वार को, मल मूत्र की जगहों को शरीर। आखिरी बार लंबी ले लीजिए, जंघाओं को, सारे शरीर को खड़ा करिए, मुट्ठी, और फिर धीरे से ढीला करिए, श्वास छोड़िए। अब शरीर को ऐसे ही रहने दीजिए। शरीर प्रतिमा की तरह रखा है, श्वास सहज चल रही है,
श्वास में राम नाम का सुमिरन हो रहा है। राम, जबान से नहीं बोलना। शरीर मूर्ति की तरह है। मैं जाग रहा हूं, श्वास चल रही है और मैं जाग रहा हूं और राम नाम का सुमिरन कर रहा हूं। सब सुखदाता राम है, दूसर नाहिन कोय, कह नानक सुन रे मना, ते ही सुमिरत गत होय। चैतन्य रहते हुए श्वास श्वास में राम नाम का सुमिरन करो। राम 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 श्वास लेते रहो, राम 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 से श्वास छोड़ते रहो। कई बार राम 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 श्वास ले रहे हैं और राम 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 श्वास छोड़ रहे हैं। शरीर बिल्कुल स्थिर है, प्रतिमा की तरह, जैसे मोम का शरीर प्रतिमा है, मूर्ति है, श्वास चल रही है। इसके अंदर, इस प्रतिमा के अंदर चैतन्य देव, चैतन्य शिव विराजमान है। या समझो देहो देवालय प्रोक्ता, देह देवालय है, सजीवा केवल शिवा, त्यजेद अज्ञान निर्माल्यम, सोहम भावेन पूजये। चैतन्यो हम, मैं चैतन्य हूं। रटो नहीं, देखो हो ना चैतन्य। श्वास का पता किसे है, आवाज का पता किसे है, शरीर का पता किसे है, तो तुम चैतन्य हो। और मन इधर उधर गया तो पता किसे है, तुम्हें, तुम चैतन्य हो, साक्षी हो। मैं साक्षी हूं, चैतन्य हूं, दृष्टा हूं। और अब धीरे से छोड़ दीजिए, बहुत अच्छे सहज भाव से छोड़ दीजिए। एक ध्यान की विधि बताई। इस ध्यान का प्रयोग 10 बार, लंबी श्वास लेना, शरीर को रोकना, ठहराना, कड़ा करना, फिर ढीला करना, फिर श्वास छोड़ना। इस प्रयोग को 10 बार कर सकते हो। और बहुत जबरदस्ती नहीं, पर धीरे धीरे मूत्राशय और मलाशय, ये जो नीचे के द्वार हैं, इनको कड़ा करना, जंघा को कड़ी करना, पेट को कड़ा करना, शरीर को, फिर ढीला कर देना, फिर श्वास छोड़ना। इस तरह से प्रयोग करते करते आपका शरीर स्थिर हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा और उस समय नाम सुमिरन में लग जाओगे तो जल्दी ध्यान समाधि हो जाएगी। ओम शांति शांति शांति।